वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, क्लास 6 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम पहला जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी उसको हमने पहले क्लास में पढ़ी थी। आज अपनी दूसरी क्लास है इसके संदर्भ में। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं को पूर्णांकित करना साथियों, कि हम संख्याओं को दहाई के अंकों में, सैकड़ा के अंकों में या 1000 में कैसे पूर्णांकित कर सकते हैं साथियों। तो आज हम संख्याओं को पूर्णांकित करने के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि थोड़े से समय में सभी विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आज का जो अपना टॉपिक है साथियों वो है संख्याओं को पूर्णांकित करना। सभी साथी कॉपी और पेन साथ लेकर जरूर बैठेंगे ताकि साथ ही साथ आप इन चीज़ों को, इन महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर सकें। संख्याओं को पूर्णांकित करना, ये अपना आज का टॉपिक होगा साथियों। इसको पढ़ने से पहले साथियों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि संख्याओं के बारे में, ठीक है, संख्याओं की जो काउंटिंग है साथियों या संख्याओं की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जैसे हम लिखते हैं 1 लिखते हैं तो ये इकाई है साथियों, ठीक है। अब जैसे 1 और 0 लिखा तो इसमें 2 अंक हो गए साथियों। 0 को इकाई का अंक कहते हैं, ये 0 है इकाई का अंक। और यहाँ 1 जो अब आ गया ये दहाई बन गया साथियों। यहाँ पर जो 1 है वो दहाई का अंक है। फिर 100 लिखूं तो अब ये जो 1 है साथियों ये सैकड़ा कहलाता है। फिर ये 1000 लिखा तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये बन गया साथियों 1000। ये 1000 बन गया साथियों, ठीक है। अब अगर मैं 10,000 लिखता हूँ साथियों तो फिर जो 1 आएगा वो 10,000 बन जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो अगर मैं एक संख्या लिख देता हूँ साथियों, जैसे मैंने ये लिख दिया 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको हम कहते हैं साथियों इकाई का अंक। ये जो 1 है ये इकाई का अंक है साथियों, ठीक है, दाईं ओर से पहला अंक, ठीक है साथियों। फिर ये 2 जो है साथियों ये दहाई का अंक है, इसको हम कहते हैं दहाई का अंक। फिर ये जो 3 है साथियों इसको हम कहते हैं सैकड़ा, ये सैकड़ा है साथियों। फिर ये जो 4 है, ठीक है, इसको हम कहते हैं 1000। फिर इसके बाद साथियों 5 है, इसको हम कहते हैं 10,000। फिर यहाँ 6 है साथियों, इसको हम कहते हैं लाख। फिर यहाँ 7 है साथियों, इसको हम कहते हैं 10 लाख। फिर 8 है साथियों, इसको हम कहते हैं करोड़। फिर अगर यहाँ 9 होता साथियों तो उसको हम कहते हैं 10 करोड़। इस प्रकार से जो संख्याएं हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब हम साथियों कोई भी संख्या है उसको निकटतम 100 में या निकटतम 1000 में कैसे पूर्णांकित कर सकते हैं उसको सीखेंगे साथियों। तो आगे चलते हैं साथियों। किसी संख्या को निकटतम, किसी संख्या को निकटतम 100 में, निकटतम 100 में पूर्णांकित करना बेहद ही आसान सा तरीका है साथियों। एक बार अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो ये आपके मानस पटल पर जीवन भर के लिए छप जाएगा साथियों, ठीक है। तो मैं एक संख्या लिखता हूं साथियों, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 692, ये एक एग्जाम्पल है और इसको निकटतम 100 में चेंज करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे साथियों, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में दहाई का अंक देखेंगे। दी गई संख्या में दहाई का अंक देखना है साथियों। साथियों निकटतम 100 में बदल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे बालकों। निकटतम
100 में पूर्णांकित करना है, दी गई संख्या में अंक देखना है दहाई का। ठीक है साथियों, जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं, एक संख्या लिख रहा हूं 5 4 3 2 1। ठीक है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। पूर्णांकित तो इसको करेंगे साथियों, पूर्णांकित तो 100 को करना है, और देखना किसको है साथियों, दहाई का अंक देखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे साथियों, यदि दहाई का अंक, यदि दहाई का अंक 5 से छोटा है, 5 से क्या है, छोटा है। ठीक है साथियों, अगर वो 5 से छोटा है तो इकाई व दहाई के अंकों के स्थान पर शून्य यानी कि 0 लिखें। अगर 5 से छोटा है साथियों तो क्या करेंगे, इकाई और दहाई के जो अंक है उनके स्थान पर शून्य लिखेंगे, अन्य अंक अपरिवर्तित रहेंगे। अन्य सभी जो अंक है साथियों वो क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं साथियों हम पहले, कि जैसे एक संख्या है 5 4 3। ठीक है, इसको निकटतम 100 तक पूर्णांकित करना है। देखो, दी गई संख्या में दहाई का अंक कौन है साथियों, 4 है। दहाई का अंक देख लिया हमने, कौन है साथियों, दहाई का अंक 4 है। ठीक है, दहाई का अंक 5 से छोटा है साथियों, दहाई का अंक देखो 5 से छोटा है, 4 है। अब क्या करेंगे, इकाई व दहाई के अंकों के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 0। इकाई की जगह भी 0, दहाई की जगह भी 0। कब, जब 5 से छोटा हो, कौन, दहाई का अंक। तो अपना जो रिजल्ट, अपना जो आंसर है साथियों वो क्या जाएगा, 0 0। ये तो इकाई दहाई। अन्य अंक कौन है साथियों, अन्य अंक सैकड़ा वाला है साथियों, इसको अपरिवर्तित। ये लो, ये आंसर हो गया। मतलब 543 साथियों, 543 543 को निकटतम 100 में पूर्णांकित करना है तो रिजल्ट आएगा 500। ठीक है साथियों, आगे देखिए, यदि तीसरा पॉइंट साथियों, यदि दहाई का अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो सैकड़ा का अंक 1 बढ़ा दीजिए तथा इकाई दहाई के स्थान पर क्या पुट कर देंगे साथियों, 0। ठीक है, ये काम कब करना है साथियों, जैसे अपना ये प्रश्न था 692 692, ये अपना एक एग्जाम्पल था साथियों। ठीक है, 100 में पूर्णांकित करना है, निकटतम 100 में। दहाई का अंक देखो साथियों, ये दहाई का अंक, ठीक है, और ये क्या है, 9 है साथियों, 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो सैकड़ा का जो अंक है साथियों, 100 पर जो अंक है उसमें 1 बढ़ा दो, यानी कि 6 है ना, तो इसको क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, और बाकी इकाई दहाई को 0 कर देंगे साथियों। 692 को निकटतम 100 में अगर बदलना है तो 700 लिख सकते हैं साथियों। क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं साथियों, 2-3 एग्जाम्पल हम करते हैं जल्दी से। ठीक है साथियों, 3 7 5, ठीक है, 4 3 8 और 7 और 2 और 9। निकटतम 100 में पूर्णांकित करना है साथियों, निकटतम 100 में पूर्णांकित करना है साथियों। दहाई का अंक कौन है साथियों, 7, दहाई का अंक 7,
तो सैकड़ा का अंक 1 बढ़ा दिया, बाकी सभी अंक 0 0। इसमें दहाई का अंक 3, दहाई का अंक 3 साथियों, 5 से छोटा, इसमें कोई चेंज नहीं, 4 और डबल 0। इसमें दहाई का अंक 2, दहाई का अंक 2 साथियों, सैकड़ा के अंक में कोई चेंज नहीं, बाकी सभी अंक 0 0। ठीक है साथियों, ये था निकटतम 100 में पूर्णांकित करना। अब नेक्स्ट है साथियों निकटतम 1000 में पूर्णांकित करना। निकटतम 1000 में पूर्णांकित करना साथियों, कैसे करेंगे साथियों, कैसे करेंगे? रूल देखिए साथियों। पहला 1 नंबर, सर्वप्रथम सैकड़ा का अंक देखेंगे। सर्वप्रथम सैकड़ा का अंक देखेंगे, फिर क्या करना है साथियों, देख लिया, सुंदर है। दूसरा काम, यदि यह सैकड़ा का अंक, यदि यह 5 से छोटा हो तो 1000 का अंक अपरिवर्तित। 1000 का अंक क्या होगा साथियों, अपरिवर्तित होगा। क्लियर साथियों? अगर सैकड़ा का अंक क्या है साथियों, अगर सैकड़ा का जो अंक है वो कैसा है साथियों, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो 1000 का जो अंक है वो अपरिवर्तित रहेगा साथियों। 1000 का जो अंक है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, और यदि 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, यदि सैकड़ा का अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे साथियों, तो 1000 का अंक, 1000 के अंक में 1000 के अंक में 1 जोड़ देंगे साथियों, 1 जोड़ देंगे। निकटतम 1000 में चेंज कर रहे हैं साथियों। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल 6 7 3 2, निकटतम 1000 में चेंज करना है। क्या देखना है साथियों, सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का अंक कौन है, सैकड़ा का अंक साथियों 7 है। 7 को देखो 5 से छोटा है तब तो ये काम, और यदि 5 या 5 से बड़ा है तो 3 नंबर काम, 5 या 5 से बड़ा हो तो 1000 का जो अंक है साथियों उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये 7, सैकड़ा का अंक 7 जो कि 5 से बड़ा, इसमें क्या करेंगे, 1000 के अंक में 1 जोड़ देंगे साथियों। रिजल्ट आ गया 7000। ये लीजिए। ठीक है साथियों, एक एग्जाम्पल और देखिए, 6 4 5 और 7, इसको निकटतम 1000 में पूर्णांकित करना है। क्या देखेंगे साथियों, सैकड़ा का अंक कौन है, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 4 जो है 5 से छोटा। क्या देखेंगे साथियों, दूसरा पॉइंट, 5 से छोटा होने पर दहाई का और जो इकाई का अंक है उनको 0 और 1000 का अंक अपरिवर्तित। आंसर आ गया साथियों 6000। ये लीजिए, निकटतम 1000 में पूर्णांकित करना। तो ये था साथियों जो भी संख्याएं हैं उनको निकटतम 100 में या निकटतम 1000 में पूर्णांकित करना। तो आई होप साथियों आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जो ये प्रश्नावली है उनके आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।